प्रसन्नजीव फाउंडेशन की ओर से मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के मुरलीखा गांव में निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की गई है। चयनित बच्चों को 14 मार्च 2026 से पढ़ाना शुरू कर दिया गया है। फाउंडेशन की ओर से महिलाओं को भी स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मुरलीखा गांव की महिलाओं को पहले प्रशिक्षित किया जाएगा, उसके बाद उन्हें रोजगार के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे। प्रसन्नजीव फाउंडेशन की खासियत यह है कि महिलाओं को जो स्वरोजगार दिया जाएगा उसमें संसाधन भी प्राकृतिक रूप से जुटाए जाएंगे। महिलाओं को पत्तल बनाना सिखाया जाएगा और वो पत्तल खाद्य पदार्थ के वेस्ट मटेरियल से बनाए जाएंगे। निःशुल्क कोचिंग की शुरुआती के मौका पर समाज सेवी राजेंद्र राम प्रसन्नजीव फाउंडेशन की प्रमुख माधुरी, फाउंडेशन से जुड़े अजय आजाद और रवि राय समेत कई लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथियों ने उपस्थित महिलाओं और बच्चों को बारी बारी से संबोधित किया। मौके पर बच्चों को बीच में कॉपी और पेन का भी वितरण किया गया। आज जो संजीव फाउंडेशन का जो कार्यक्रम जो निःशुल्क बच्चों का शिक्षा और महिलाओं के रोजगार सृजन का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जो बिहार और झारखंड के स्तर पर है, तो हमारे निदेशक जो हैं माधुरी दीदी, वो झारखंड से आकर के यहाँ लोगों को जागृत करने के लिए आई हुई हैं। और इससे क्या होगा, तो जो गरीब तबके के बच्चे हैं जो वो ट्यूशन पढ़ाने में सक्षम नहीं है, उन लोगों को निःशुल्क उस बच्चे को शिक्षा दी जाएगी। हमारे महिलाएं ऐसे यूं ही घर पर बैठी रहती हैं, तो उन लोगों को रोजगार परख जो भी रोजगार होगा, छोटे छोटे उद्योग का जो अपने पाँव पर वो खड़ी होंगे, अपने घर में भी उस चीज़ को उपयोग करेंगे। और यदि अधिक सामान बनाया जाए तो उसे मार्केट में मैंने उसे बेच करके उसे 2 रुपये की आमदनी भी उसे हुई। यही कार्यक्रम आज यहाँ प्रारंभ किया गया है। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। इस फाउंडेशन के जो निदेशक हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ जो हमारे जितने भी ग्रामीण महिला पुरुष हैं, अभिभावक हैं, जो भी, उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग दिए हैं और अभिरुचि भी व्यक्त किए हैं। मेरा नाम माधुरी कुमारी है। हम झारखंड के रहने वाले हैं और अभी जो हमारा संस्था है प्रसन्नजीव फाउंडेशन, ये 2 राज्य में काम कर रहा है, बिहार और झारखंड। तो वहाँ हमारा कुछ काम शुरू हो चुका है और अब ये दूसरा राज्य ये है जहाँ हम काम कर रहे हैं। और या इस राज्य में ये पहला काम है निःशुल्क बच्चों का जो कोचिंग जो आज शुरू हुआ है। और इसके साथ जो सबसे बड़ा हम लोगों का जो योजना है वो है कि जो यहाँ की महिलाएं हैं उनको रोजगार देना, क्योंकि जब महिलाएं, वो उनको कहा जाता है कि सृष्टि की जननी है वो, और जब उनके लिए ही कुछ ना किया जाए, उनको आत्मनिर्भर ना बनाया जाए, और घर गृहस्थी तो दोनों की है, महिलाओं की भी है, पुरुष की भी है, तो उनको चलाने में, सजाने संवारने में भी दोनों की बराबर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और यहाँ के पुरुष ज़्यादातर तो बाहर ही रहते हैं, तो ये अपना जो खाली समय या फिर उनके पास नहीं है कुछ करने के लिए, उनको एक सही अवसर मिले करने के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को और खुद को भी एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, और उनको भी ये लगे कि हमारी भी बहुत सारी हिस्सेदारी है कामों में। प्रसन्नजीव फाउंडेशन कब से इस तरह का पहल कर रही है? ये अभी बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, लगभग 3 या 4 महीने। क्या उद्देश्य आ गया? उद्देश्य तो इसका बहुत बड़ा है। जैसे जो भी समाज है उसको हर तरीके से शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सफाई हो या रोजगार हो, उसको हम हर तरीके से उसको मजबूत बनाएं, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं आज भी गाँवों का ही देश है, उससे हम अछूते नहीं हैं। किसान है और भी सारी चीज़ें हैं। हम अगर उसको सशक्त बनाएंगे तो जब परिवार सशक्त होगा तो समाज भी सशक्त होगा, और जब एक समाज मजबूत हो जाता है तो एक राष्ट्र की पहचान ही अलग बन जाती है। आज इस संस्था के बैनर तले हमें ये कहने में गर्व हो रहा है कि ये पहली ऐसी संस्था तो नहीं कह सकते हैं, बहुत सारी ऐसी संस्था है जो प्रकृति बेस और एग्रीकल्चर बेस पे ही काम करती है, लेकिन हमें गर्व है कि आज हमारी संस्था जो है वो पूरी तरीके से प्रकृति को ध्यान में रख के ही कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के ऊपर जो है वो बहुत सारा प्लान लेकर आज समाज के बीच में आ रही है। महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, तो घर का गृहिणी जो है वो आज घर का स्वामी है, और वो डिसाइड करेगी कि आज आपके किचन में क्या बनेगा।
वो डिसाइड कर रही है कि आज आपके पकवान में कौन सा चीज़ शामिल होगा, कौन सा नहीं होगा, दुकान से क्या चीज़ आएगा, क्या चीज़ नहीं आएगा। आज हम सभी लोग जानते हैं, आप लोग मीडिया बंधु हैं, सभी लोग जानते हैं कि बाज़ार में जो भी चीज़ उपलब्ध है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आज कहीं ना कहीं उसमें सबसे ज़्यादा मिलावट है। अगर हम बैगन खरीदते हैं, आलू खरीदते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं केमिकल का छिड़काव हो रहा है। हम लोग इसको अचानक से बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा पहल करके प्रकृति के बेस पे आधारित जो हमारा कार्यक्रम होगा रोजगार देना, इसके ऊपर हम लोग काम करना स्टार्ट किए हैं। जिसमें हमारा छोटा सा उदाहरण देते हैं कि अपने हाथ से च्यवनप्राश बनाना, अपने हाथ से जो है वो नेचुरल जो भी हमारे पास नीम है या और जो भी औषधीय गुण वाला पौधा है उसको लेके साबुन बनाना, और शुद्ध सरसों तेल का उपयोग करना। जो भी चीज़ हम लोग जो है फेंक देते हैं, जैसे कागज़ है जो कि प्रकृति को क्षति नहीं पहुंचाता है लेकिन वो गल जाता है, तो उससे छोटा छोटा जो है वो रोजगार पैदा करना। पेड़ पौधे के छिलके से साड़ी बनाना, उससे जो है वो बहुत तरह का आभूषण बनाना। तो इस बेस पे बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम लोग लेके चरणबद्ध तरीके से बिहार और झारखंड दोनों जगह हम लोग उतर रहे हैं। हम देखते हैं कि आजकल गांव के बच्चे ही IAS, IPS, UPSC में क्वालिफाई कर रहे हैं। शहरों के बच्चे कहीं ना कहीं एक मानसिक तनाव में जीते हैं। गांव के बच्चों को एक सही दिशा निर्देश प्राप्त ना होने के कारण वो भटक रहे हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि गांव के सभी बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाए और शहर के बच्चों से उनको बराबर किया जाए, ताकि वह आने वाले भविष्य के अंदर हमारे गांव की नींव रख सके और शहरों में जो पलायन हो रहा है वो पलायन को हम रोका जा सके। फाउंडेशन पूरी तरीके से उन बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए और कार्य कर रही है। प्रथम शुरुआत हमने मुरलीखा गांव को चुना है और गांव के अंदर ही हमारे भारत की 80% जनसंख्या निवास करती है, और हम मुरलीखा गांव को उदाहरण बनाकर पूरे देश के सामने प्रस्तुत करेंगे और यहाँ के बच्चे पूरे आगे देश में तरक्की करें। इसके लिए फाउंडेशन पूरी तरीके से उनके साथ तैयार है।